नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एसएससी सीजीएल 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी और सभी लोगों में हाहाकार मचता हुआ, क्योंकि पैटर्न हो गया है चेंज, है ना। पैटर्न चेंज हो गया है तो मैंने आपको बताया प्री और मेन सब दोनों में जीएस आएगी और जीएस का कंप्लीट सिलेबस कैसे आप पढ़ेंगे, क्या क्या करना है, वो सारा मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। और आप लोग के कहने पर कि सर आपने जैसा जीएस का पूरा निचोड़ करके रख दिया है पिछले 5 सालों में, और 11 अप्रैल 2022 से लेकर 21 अप्रैल 2022 के बीच में जितने पेपर कराए गए हैं 21 शिफ्ट के, उन सभी का निचोड़ भी मैंने आपको दे दिया है। मैंने आपको बताया था जीएस वाले पार्ट में मैंने आपको साफ साफ बताया था कि सिर्फ 3 विषय आप पढ़ लेंगे, आपका जीएस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार से रीजनिंग में आप लोगों ने कहा कि सर आप बहुत अच्छा एनालिसिस करे हैं, है ना, और आपको पता है 24-24 घंटे लगातार जग कर एनालिसिस करना पड़ता है, तो पूरा लिखना पड़ता है टॉपिक बाय टॉपिक, क्या क्या किस लेवल का कैसा मॉडरेट लेवल है, डिफिकल्ट लेवल है, वो सारा लिखना पड़ता है। तो 24 घंटे लगातार जगने के बाद आपके सामने मैं पूरा एनालिसिस लेकर आ गया हूं, जीएस का, रीजनिंग का, इंग्लिश का और मैथ का। बात समझ आ रही है। हालांकि बहुत बड़े बड़े धुरंधर आपके सामने बैठे हुए हैं, पहले से आपने वहां पर देख लिया होगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, पिछले 5 साल के पेपर और 2022 में जो पेपर हुआ है उन सबका निचोड़ मैं आपके सामने देने वाला हूं। तो आराम से देखिए फटाफट से, जैसा लिखा है 60 प्रश्न जो हैं, 60% जो प्रश्न हैं वो 21 टॉपिक है रीजनिंग में, और 21 में से 60 प्रश्न, यानी कि मान के चलिए कि 25 छक्का 150, 15 प्रश्न से ज्यादा, 25 में से 15 प्रश्न सिर्फ 4 टॉपिक ही आपको दे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ सकते हैं जिस पर आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है, और कौन कौन से टॉपिक आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। प्री में आएंगे 25 क्वेश्चन और मेंस में आएंगे 30 क्वेश्चन। पैटर्न दोनों का सेम है, लेवल बस थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको सारी बातें अच्छे से बता देता हूं। रीजनिंग में जो आपके 11 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2022 के बीच में टोटल 21 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी, तो 21 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी, 25 क्वेश्चन आएंगे, तो 21 गुणे 25 बराबर 525 प्रश्न। इन 525 प्रश्न का बंटवारा करेंगे, यानी कि औसतन भी निकालेंगे कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं लगातार तरीके से, है ना, हर बार तरीके से। तो इसको फटाफट से देखना विस्तृत व्याख्या के साथ, है ना। 25 प्रश्न आते हैं, कुल पालियां 21, 525 प्रश्न का अध्ययन करेंगे और पिछले 5 वर्षों का भी अध्ययन करेंगे रीजनिंग के टॉपिक पे। जैसे जीएस का धज्जियां उड़ाई थी, बखिया उधड़ी थी, वैसे इसका। तो देखते हैं भाई, कोडिंग डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष, वर्गीकरण, समाहित आकृति, घन और पाशा, समानता, दर्पण प्रतिबिंब, ये 7 चैप्टर लिखे हैं। कोडिंग डिकोडिंग, इंग्लिश में भी कोडिंग डिकोडिंग है, कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वर्गीकरण, ऑड वन आउट, समाहित आकृति, एम्बेडेड फिगर, घन और पाशा, क्यूब, क्यूबाइट एंड डाइस, है ना। कैलेंडर इसमें नहीं दिया गया है, कैलेंडर नहीं आया था 11 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में, कैलेंडर का कोई प्रश्न नहीं आया है, तो याद रखिएगा आप लोग, है ना। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज दोनों एक साथ लगा दिया है। एनालॉजी, समरूपता या समानता। कोडिंग डिकोडिंग से 63 प्रश्न, कथन निष्कर्ष से 21 प्रश्न, ये मैं 525 प्रश्नों में बता रहा हूं। यानी कि मान के चलिए कोडिंग डिकोडिंग से अगर 63 प्रश्न आए हैं तो एक शिफ्ट में एक पेपर में कितने प्रश्न आ रहे होंगे, तो 3 प्रश्न, 21 या 63, 21 पालियों का है तो 3 प्रश्न। अभी मैं सबको बता दूंगा कि औसतन कितना कितना आ रहा है। कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट कंक्लूजन में 21 प्रश्न आए, यानी कि एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन, यानी हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आता है। क्लासिफिकेशन 21 प्रश्न, है ना, या फिर वर्गीकरण, समाहित आकृति, एम्बेडेड फिगर 21 प्रश्न, घन पासा 27 प्रश्न, एनालॉजी 42 प्रश्न, यानी कि एक शिफ्ट में 2 प्रश्न आते हैं। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज 23 प्रश्न, यानी कि हर शिफ्ट में एक प्रश्न आ रहा है। शब्दों का अनुक्रम, वर्ड अरेंजमेंट 21 प्रश्न, वेन डायग्राम 23 प्रश्न, डायरेक्शन 14 प्रश्न। सीरीज, अब सीरीज में वर्बल और नॉन वर्बल मैंने दोनों डाल दी हैं। सीरीज में 105 प्रश्न, यानी कि हर शिफ्ट में 5 प्रश्न, 20 में से 5 प्रश्न सिर्फ सीरीज के, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मिलाकर। अगर हम नॉन वर्बल की बात करें तो 1 प्रश्न, और वर्बल की बात करें तो 4 प्रश्न, तो 4 और 1 5 प्रश्न सिर्फ सीरीज से आ रहे हैं बच्चा। ब्लड रिलेशन 21 प्रश्न, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग 21 प्रश्न, मिसिंग नंबर 21 प्रश्न, ठीक है। बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट 18 प्रश्न, मैथमेटिकल रीजनिंग, अरिथमेटिकल रीजनिंग एंड एज, इन सबको मिला लिया जाए तो 59 प्रश्न। और मिसलीनियस के 4 प्रश्न है। अब ये मिसलीनियस क्या है,
मन में आएगा सर ये मिसलिनियस क्या है, तो मिसलिनियस में कुछ नहीं है, कौन किससे कितना लंबा है, ऑर्डर एंड रैंकिंग नहीं बता रहा हूँ, ऑर्डर एंड रैंकिंग नहीं बता रहा हूँ। ये है ना, लाल किताब के ऊपर नीली रखी है, नीली के ऊपर पीली रखी है, मैं सोमवार को आया, बुधवार को नहीं आया, मंगलवार को आया, बताओ मैं किस दिन नहीं आया, ऐसे प्रश्न वाले बात है ना। और थोड़ा सा मैथ भी मिला होगा, तो टोटल इसमें 4 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब सर्वाधिक ध्यान किस पर देना है, सर्वाधिक ध्यान आपको किस पर देना है, ठीक है। तो आपको औसत निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो भाई 21 पालियों का है, 21 या 63, 3 प्रश्न आ रहे हैं हर शिफ्ट में, एक एक प्रश्न आ रहा है, 21 21 21, यानी कि एक एक प्रश्न हर पेपर में आएगा। तो मैं इसमें सब कुछ लिखा हुआ हूं पहले से ही, लिखने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो आपको ये 4 टॉपिक पर दिमाग लगाना है। श्रृंखला से 5 प्रश्न आने ही आने हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 3 प्रश्न आने ही आने हैं, एनालॉजी से 2 प्रश्न आने ही आने हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग से 3 प्रश्न आने ही आने हैं, 5 3 8 3 11 और 2 13, 13 प्रश्न, 25 में से 13 प्रश्न एग्जैक्टली सिर्फ यही 4 टॉपिक से बच जाएंगे। यानी इन 4 टॉपिक को घोल कर क्या करना बच्चों, पी जाना है। इसी को घोल के क्या करना है, पी जाना है। लगातार प्रैक्टिस भी इसी की करनी है। फिर अगले, यानी कि 4 टॉपिक से अगर 13 नंबर का आ रहा है, तो बचे हुए जो 12 नंबर है वो किससे आएंगे, बचे हुए जो 12 नंबर है, 1 नंबर 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 2 नंबर और 2 नंबर, समझ गए ना। तो 12 नंबर आपको मिलने हैं, 13 उससे मिल गए, 13 उससे मिल गए, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। विविध से 2 प्रश्न, घन पाशे से 2 प्रश्न, है ना, और शेष सभी से एक एक प्रश्न आने हैं। यानी स्टेटमेंट कंक्लूजन से 1 प्रश्न आ रहा है, वही कथन निष्कर्ष से, है ना, सभी कुत्ते बिल्ली है वाले से, है ना, क्लासिफिकेशन से 1 प्रश्न, एम्बेडेड इमेजिंग से 1 प्रश्न, है ना, वर्ड अरेंजमेंट से 1 प्रश्न, पेपर कटिंग फोल्डिंग से 1 प्रश्न, रक्त संबंध और दर्पण जल प्रतिबिंब से 1 1 प्रश्न, वेन डायग्राम से 1 प्रश्न, है ना, घन पाशे से 2 प्रश्न, विविध से 2 प्रश्न। तो यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई। कितना खतरनाक तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये देख पा रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, मजा आ जाए तो बताइएगा जरूर। मैंने आपको रीजनिंग का बता दिया, मैंने आपको जीएस का बता दिया। अब आप बताइए कि आपको इंग्लिश और मैथ का भी ऐसे समझना है, टॉपिक वाइज डिफिकल्टी लेवल पे समझना है या किस लेवल पे समझना है, आप जल्दी से बता देंगे। कि अगर आपको रीजनिंग और इंग्लिश का भी ऐसे बाइफर्केशन से समझना है कि पिछले 5 साल के पेपर और 2022 में जो 21 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, पूरा जो टीसीएस का पैटर्न है, जो जैसा ऑनलाइन पेपर आ रहा है, जो पैनल पेपर बना रहा है, उसकी सोच आपको पता चल रही होगी, ठीक है ना। तो अगर आप अगला देखना चाहते हैं तो फटाफट से सर बोलेंगे। अच्छा, एक और बात, मैं इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर दे देता हूं। फिर मैं बता रहा हूं आपको, इसकी जो पीडीएफ है बच्चों, वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे देता हूं। देखिएगा, जैसे एसएसजी गुरुकुल पर आप जाएंगे तो एसएसजी गुरुकुल ये डिस्कशन ग्रुप है, यहाँ पे देखिएगा लगभग 16-17 हज़ार सब्सक्राइबर है। जो मैंने जीएस का बताया था, वो जीएस का टॉपिक वाइज यहाँ पे पीडीएफ मैंने भेज दिया है, तो वह रीजनिंग का भी भेज दूंगा। इंग्लिश और मैथ की अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा लास्ट में जाके, है ना। और ये वीडियो कितना भागता है, व्यूज कितने आते हैं, उस हिसाब से मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, हर एक चीज बारीकी से। एसएसजी गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर लेना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, है ना। एसएससी का बैच जो जीएस वाला है, आप जानते हैं, जो जीएस वाला पार्ट वाला बैच है, वो मैंने वीडियो ऑन डिमांड में लगा दिया है एसएसजी गुरुकुल के ऐप पे। वहां से जाकर आप सिर्फ उतनी ही जीएस पढ़ के पूरे 25 से 25 क्वेश्चन कर सकते हैं और मेंस के पूरे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। थैंक यू।